जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सा चार्ट आता है, ठीक है। उसमें यहाँ टेंसेस लिखे होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखा होता है। वर्ब्स का 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड ये है, आईएनजी फॉर्म ये है, ये सब होता है, ठीक है। चलिए वो सब भी कर लिया, लेकिन टेंसेस जो होते हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होते हैं। मतलब कुछ खास सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम कुछ खास टेंसेस यूज़ करते हैं। तो अगर हमको स्ट्रक्चर का मोटा मोटा आइडिया है या नहीं भी है, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अगर स्ट्रक्चर का भी हमको आइडिया नहीं है तो भी अगर हमको ये पता हो कि इस सिचुएशन में ये टेंस यूज़ करना है हमको, ठीक है, तो भी हम काफ़ी हद तक टेंसेस को करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए यही सीखते हैं हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको लगेगा इतना बड़ा बोर्ड भरा हुआ है और ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत सारी सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम इस तरह का कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो हमको उसमें ये नहीं सोचना है कि आईएनजी बोलें या विल बोलें या हैव डन और हैव बीन, क्या बोलना है। हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है इन सिचुएशंस में। तो ये मेरी आपको पुराने वीडियोस में भी आप देखेंगे, मैं बार बार इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ कि टेंसेस का एक ख़ास रोल होता है हर टेंस का, ठीक है। तो अब मैं टेंसेस को ऐसे भी बताती हूँ, स्ट्रक्चर तो है ही, है ना, और उसका क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है ग्रामर के क्वेश्चंस में, कन्वर्जन में, तो ज़रूरत होती है उस तरह की नॉलेज की भी। लेकिन ये वाली नॉलेज जो है ना कि हम इस सिचुएशन में यही टेंस यूज़ करें और कोई टेंस यूज़ करें ही नहीं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा सिचुएशन, स्टडीइंग द सिचुएशंस इन विच वी एक्सक्लूसिवली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी हम इनमें से किसी सिचुएशंस पे बात कर रहे होंगे या इस तरह की कुछ बात कर रहे होंगे तो हम आंख बंद करके कॉन्फिडेंटली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे एंड विल बी सॉर्टेड, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ये है जब हम हैबिट्स की बात कर रहे हों, ठीक है। अगर हमको पता है तो भी एक बार सुनने में कोई नुकसान नहीं है इसको, कि जब हम हैबिट्स की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊँगी, ठीक है, साथ के साथ में, मतलब हम हैबिट्स के बारे में पढ़ते पढ़ते ही उसको भी सीख लेंगे। तो हम जब हम कोई चीज़ को आदतन करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ किया है। क्या है? आई गेट अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आदत है मेरी। माई सन ईट्स एन एप्पल एवरी डे, आदत है। दे वॉच TV एवरी इवनिंग, शी गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे। ये सारे सेंटेंसेस ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं और ये सब किसी हैबिट की बात कर रहे हैं, आदत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको गौर करना है इस सेक्शन में वो ये है कि आई के साथ में तो गेट लगाया है मैंने, गेट्स अप नहीं बोला है। माई सन के साथ में एस लगाया है, शी के साथ में एस लगाया है, ठीक है, वर्ब में। ये ध्यान रखना है हमको, है ना। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे होंगे हमको ये वाला रूल ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्टली बोलने के लिए। तो क्या है ये रूल? ये रूल ये है कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, न मेरी बात न आपकी बात, जब हम उसकी बात कर रहे होंगे जो थर्ड पर्सन है ना, तो उसमें हम वर्ब के साथ में एस लगा देंगे, बस सिंपल इतना ही सोच समझ के रखना है हमको, ठीक है। आई गेट अप, यू गेट अप, दे गेट अप, बट ही गेट्स अप, माई मदर गेट्स अप, माई फादर गेट्स अप, माई सन गेट्स अप। ऐसे जब आई और यू नहीं है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, दे, है ना, माई मदर एंड फादर, माई पेरेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन प्लूरल में भी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस किस में लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ठीक है। तो ये हमने ध्यान दे लिया, है ना। तो ये हो गया हैबिट्स के बारे में। जब हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। सेकेंड सिचुएशन
अगर हम while talking about repeated actions ना हैबिट्स से फ़र्क है, ठीक है। हैबिट्स तो आदत है ना, तो रोज़ हम ऑफिस जाते हैं तो आदत नहीं है ना, वो तो रिपीटेड एक्शन है। ये डिफरेंस है हैबिट और रिपीटेड एक्शन के बीच में, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम नॉट हैबिचुअल, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन इट इज़ अ हॉलीडे। सो ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी के दिन भी चली जाऊँगी, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे भी आप नोटिस करना, हाँ मैंने आई वी के साथ में गो यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन दे के साथ में भी एस नहीं लगाया है, लेकिन शी के साथ में विजिट्स लगाया। ये हर एक जगह आप नोट करना और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फिक्स करके रख लीजिए। क्या है वो रूल, क्या देखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये रूल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ये एस जो है ना, इसको रिपीट एस लगा देना है, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शंस कौन से हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो ऑन अ वेकेशन एवरी ईयर, है ना, दे प्ले अ फ्रेंडली मैच एवरी वीकेंड, शी विजिट्स हर पेरेंट्स एवरी मंथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्शंस को बोलने में यूजुअली जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये आता है, ठीक है। नाउ द थर्ड सिचुएशन, ये क्या है, while गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, ठीक है। आप कभी भी मैगी का पैकेट लेंगे, उसमें ना इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, उसको देखिएगा, है ना, वो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी उसके ऊपर पैकेट पे दिया हो या हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा के पैक पे दिया हो, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं वो लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, ओपन द पैकेट एंड फ्राई द कंटेंट्स इन हॉट ऑयल, तो क्या वर्ब आया, ओपन, फ्राई, ठीक है। टेक अ लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट, जब हम डायरेक्शंस देते हैं ना लोगों को, है ना, आपसे कोई पूछेगा कि सिटी सेंटर कहाँ है या पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है या बस स्टॉप कहाँ है, तो हम उनको जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं, है ना, गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 30 मीटर्स देन टेक अ लेफ्ट, तो ये किस में दे रहे हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रहे हैं। यू आर गोइंग, यू विल गो, यू विल फाइंड, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। टेक अ लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट, तो कहाँ है हमारा वर्ब, ये रहे हमारे वर्ब्स, देखिए। फिर है टेक द ब्लू बस एंड गेट ऑफ एट द क्लॉक टावर, टेक, गेट ऑफ, ये हो गया हमारा वर्ब्स। थॉ द फ्रोजन पीज, ठीक है, इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी करते हैं। थॉ का मतलब क्या होता है, थॉ का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ फ्रोज़न जो होती है फ्रिज से निकाल के जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं या उसका वो फ्रोज़न ना रहे, सॉफ्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं थॉ करना, ठीक है। बिफोर कुकिंग व्हेन सम थिंग्स आर देयर इन द फ्रिज, समटाइम्स दे से डू नॉट थॉ, है ना, तो डू नॉट थॉ मतलब कि यू हैव टू पुट इट इन हॉट ऑयल राइट अवे, ठीक है। जैसे इस पैकेट पे था, ओपन द पैकेट एंड फ्राई द कंटेंट्स इन हॉट ऑयल, है ना, लेकिन अगर थॉ बोला है इसका मतलब यू हैव टू लेट इट सेट एंड यू नो कम एट द रूम टेम्परेचर। मैं कुकिंग नहीं बता रही हूँ, मैं मतलब थॉ का मीनिंग भी बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं, लैंग्वेज करने का यही मज़ा है, बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट्स एक साथ आते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड और स्केड्यूल्ड और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि ये मैंने आपको दो तरह से बोल के क्यों बताया है। ये जो वर्ड होता है ना, ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है स्केड्यूल्ड, ठीक है, दो जगह चेंजेस होते हैं इस वर्ड में, दिस इज स्केड्यूल्ड, क एंड ज, ठीक है। और अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, जो ट्रेडिशनल प्रोनाउंसिएशन जो इंडियंस फॉलो करते थे, वो होता है शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल्ड, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है शेड्यूल्ड, ये आजकल अमेरिकनाइज बहुत हो रहा है, लेकिन लोग कैसे बोलते हैं इसको, स्केड्यूल, तो वो न ब्रिटिश है न अमेरिकन है, स्केड्यूल नहीं बोलना है। बोलेंगे अगर हम, तो या तो हम बोलेंगे स्केड्यूल्ड या हम बोलेंगे शेड्यूल्ड, दोनों में से कोई एक बोलेंगे, दोनों को ऐसे मिक्स करके खिचड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक और चीज़ सीखी है आज। तो टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल्ड और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, जो कि फिक्स्ड है,
उसका टाइम फिक्स है, होने वाला है एक्शन फ्यूचर में, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं इस तरह के एक्शंस को यूज़ बोलने के लिए। किस तरह के एक्शंस हैं? मिस्टर किम अराइव्स बाय द 7 AM बस। आ हॉलीडे बिगिन्स, सब फ्यूचर में होने वाला है ना। अभी 7 AM बस नहीं आई है, अभी मंडे नहीं आया है ना। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट अ प्लान्ड एक्शन और एन इवेंट। द ट्रेन रन्स एवरी वीकेंड, ठीक है। नाउ टू नहीं, ये जो है ना, द ट्रेन रीचेज, ये रीचेज होगा है ना, मैं रेड से लिख देती हूँ, रीचेज at 9 AM। वो जो है ना, वो वाला जो सेंटेंस मैंने पहले लिखा था, ये हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा, जो रिपीटेड एक्शन होता है ना, वो वाला नहीं है। ये द ट्रेन रीचेस, इसमें क्या है, आप ट्रेन जो सिंगुलर इवेंट है उसकी बात कर रहे हैं। हैबिचुअली जो होता है, मैंने रिपीटेडली जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मैंने सेंटेंस चेंज किया है। सो द ट्रेन रीचेज एट 9 AM, ठीक है। नाउ टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ्स जैसे एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, है ना। लंदन इज़ अ बिग सिटी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। फिर ये 4th, ये 5th, अब ये 6th। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये है ना, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन लर्निंग सो फार। वी use the simple present tense to express future time with after, before, as soon as, until, etc. इसके अलावा भी मैंने कुछ और यूज़ किया है यहाँ पे, है ना। Like I will cook for you, यहाँ पे future tense यूज़ नहीं करा है, लेकिन किसके साथ यूज़ किया है? When you visit us next, तो कहाँ है मेरा present tense? ये रहा when you, ये when से शुरू हो रहा है ना। I will cook for you when you visit us next, ठीक है। They will not agree, ये तो फ्यूचर टेंस में, लेकिन जो मैंने टाइम बताया है वो क्या है? Until you sign the papers, ठीक है। She will leave before you are back from work, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, और ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये सारे क्या हैं? ये एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम है ना, अगर किसी को वो जानने में इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। आई विल शेयर माई सीक्रेट, ये बड़ी स्मार्ट फ्रेंड है जो भी है ना, ये बोल रही है आई विल शेयर माई सीक्रेट एज सून एज यू शेयर योर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, और किससे शुरू हो रहे हैं? दीज प्रेपोजिशन, सारे जो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम होते हैं ना, प्लेसेस भी, वो प्रेपोजिशन से शुरू होता है। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि हम फ्यूचर टाइम के बारे में बात करते हुए, उस फ्यूचर टाइम के बारे में बताते हुए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं इन तरीक़ों से, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ बीन यूज़फुल, और इसके बाद में मैं बाकी टेंसेस का भी इसी तरह से ना किस जगह यूज़ करना है ये बताते हुए एक सीरीज़ करती हूँ। मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। जस्ट टेंसेस आर वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है। सो यू वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड like, share and subscribe this video to my channel, and watch this video till, I hope you have watched it till the end, and please share it with your friends and family, and anyone who needs help with tenses and you find this interesting enough to share. Okay, so thank you very much, have a great day.